हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। गुड इवनिंग भाई। भाई गुड इवनिंग, कैसा है? बस बढ़िया। बता भाई। अरे भाई, सारा इंडिया में काफी टाइम हो गया पैसे फंसे हुए कुछ आएगा समाधान इसका? सहारा इंडिया। हाँ। कितना टाइम हो गया रिंकू तेरे पैसे फंसे हुए इसमें? टाइम तो कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर टाइम हो गया। हाँ। देख, सहारा इंडिया के जो मालिक थे मिस्टर सुब्रत राय, वो तो तेरे को पता है 2023 हाँ में ही हाँ। चल बसे हैं। वो तो होगा बिल्कुल। 14 नवंबर 2023 को ही चल बसे वो तो, ठीक है। जी। बाकी उनके जाने के बाद इस कंपनी का कौन उत्तराधिकारी है, कौन इस कंपनी को संभाल रहा है, अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नहीं, ठीक है। जैसे पिछले ईयर्स में जो अमित शाह जी हैं, हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि भाई पोर्टल पे सब सीआरसीएस पोर्टल जारी किया था उन्होंने। हाँ, सीआरपीएफ पोर्टल जारी किया था बिल्कुल एक हाँ साल उस पहले। हाँ, उस पर लॉग इन कराओ और जैसे 10,000 रुपये तक हाँ सबके हाँ। खाते में आ जाएंगे। ओके ओके। तो अभी तक किसी के भी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है और उन सबने पोर्टल भी सीआरसीएस पर पोर्टल पे लॉगिन भी करवा दिया, पैसे भी दे दिए। अच्छा लॉगिन अच्छा। करने के उन्होंने पैसे लिए काफी। अच्छा, मतलब ई मित्र वाले ने पैसे लिए। हाँ। ओके ओके। चल रिंकू, सारी बात करते हैं। देख, जैसा मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुब्रत राय जी तो 14 नवंबर 2023 को ही जा चुके हैं, ठीक है। जी। उनके बाद इस कंपनी का उत्तराधिकारी कौन है किसी को कुछ नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, ठीक है, कि जी। कौन इस कंपनी को फिलहाल चला रहा है। अभी फिलहाल वेडनेसडे को, जो पिछला जो वेडनेसडे गया है रिंकू, जी। इसमें जो इसका मैनेजमेंट है, सहारा ग्रुप का जो मैनेजमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ठीक है। अच्छा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्लियर बोला है, इनको 2012 में आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि 25,000 करोड़ रुपए आप सेबी के खाते में जमा करवाओ, ठीक है। जी। 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने के लिए बोला था, आज से 10 साल पहले। 10 साल तक ये मामला कंटिन्यूअस लंबित चल रहा है, ठीक है। अभी वेडनेसडे को, पिछले वीक वेडनेसडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला है, 15,000 करोड़ रुपए तो ये लोग क्या जमा करवा चुके हैं रिंकू, ठीक है। अच्छा। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझ, 15,000 करोड़ रुपए तो सहारा ग्रुप कैसे भी जमा करवाए, अपनी प्रॉपर्टी बेच के जमा करवाए या कैसे भी जमा करवाए उन्होंने, बट 15,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने सेबी के खाते में जमा करवा दिए, ठीक है। ठीक है। बच गए कितने? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर फटकार लगाई है इस ग्रुप को, कि जो बाकी के 10,000 करोड़ रुपए है ना, मुझे नहीं पता कैसे आपको जमा करवाने हैं, आपको 10,000 करोड़ रुपए सेबी के फंड में जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे ही इनको 25,000 करोड़ रुपए सेबी के खाते में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो जी। जो तेरे जैसे जो निवेशक है, खाता होल्डर है जो इसमें सहारा इंडिया में, उनके लिए राहत की खबर है मेरे भाई, कि जैसे ही 25,000 करोड़ रुपए सेबी के खाते में चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट, सरकार कहीं ना कहीं उस पैसे को खातेधारक तक पहुंचाएगी, ये मान के चल तू। ठीक है। समझा? हाँ, समझ पच्चीस गया भाई। हजार करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्लियर बोला है। और यदि ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हैं सारा ग्रुप, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं, इनकी मुंबई में एक प्रॉपर्टी है रिंकू, वर्सोवा में, ठीक है, वो अच्छा। है 1,21,00,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी फैली पड़ी है इनके सहारा ग्रुप की, ठीक है। अच्छा। यदि वो प्रॉपर्टी भी सेल कर देता है ना, तो 10,000 करोड़ रुपए शायद आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, आसानी से आ जाएंगे। आसानी से आ जाएंगे 10,000 करोड़ रुपए, यदि 15 दिन के अंदर अंदर यदि ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। इनका एक वर्चुअल जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं रात की खबर इस वजह से नजर आ रही है कि मेरे भाई 15,000 करोड़ तो पहले आ गए थे, और 10,000 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ है ना बिल्कुल टाइट कर दिए हैं, कि 10,000 करोड़ रुपए आपको जमा करवाने ही करवाने पड़ेंगे। क्योंकि यार इनको तू देख रहा है यार, एक लिमिट भी होती है। 2012 से सहारा 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 चल रहा है, ठीक है। 31 अगस्त 2012 से कंटिन्यूस ये मैटर चल रहा है, बट आज तक कुछ निवेशकों को पैसा मिला है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ निवेशकों कुछ का, को तो मिला है। हाँ कुछ निवेशकों को पैसा मिला है, ऐसा नहीं है किसी को भी नहीं मिला, बट कुछ निवेशकों को पैसा मिला है। रिंकू देख, इनका एक पोर्टल स्टार्ट हुआ था, जैसे तू मेरे को बता रहा है, एक साल पहले, सीआरसीएस रिफंड पोर्टल, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का ही पोर्टल था। इस पे 45 दिन का समय दिया गया था पहले, फिर जी। 90 दिन का समय दिया गया। इसमें ज्यादातर लोगों के जिन्होंने अप्लाई करा था उनका रिजेक्शन कर दिया, ठीक है। हाँ। कुछ लोगों का पेंडिंग कर दिया, कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिसबमिट के लिए बोला गया, ठीक है। बट जी। कहीं ना कहीं बहुत कम चुनिंदा लोगों को पैसा इस पोर्टल के जरिए मिल पाया, ठीक है। जी। तू क्या चाहता है कि मतलब कुछ ऐसा रास्ता है तेरे पास कि ऐसा लगे कि सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पे पैसा ना मिलके डायरेक्ट कोई ऐसा तरीका हो जिससे जितने भी निवेशक है, एक्चुअली क्या
काफी सारे स्टेट से यार, राजस्थान ले ले, यूपी ले ले, बिहार ले ले, झारखंड ले ले, हर जगह से इसके निवेशक है जिन्होंने सहारा इंडिया की जो 4 विंग्स थी, 4 सोसाइटी थी जिनमें पैसा निवेश कर रखा था, ठीक है। जी। तो सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के अलावा कोई विकल्प है कि मतलब निवेशकों तक पैसा पहुंच सके? क्योंकि भाई देखो सारे स्टेटों में इनके ऑफिस प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में इनके ऑफिस हैं? जी हाँ, ठीक लेकिन है। लोग लगे हुए हैं, क्योंकि पैसे लोग बाग पैसे मांगने जाते हैं, वो देंगे ओके। कहाँ से? जब उनके पास आएंगे तभी तो देंगे वो भी। ठीक है। अब स्टाफ क्या कर रही है? स्टाफ की सैलरी रह रही है इनकी काफी सालों की। ठीक है। तो अगर ऑफिस से मिल जाए ज्यादा बेटर है पोर्टल की बजाय। अच्छा, जो सीआरसीएस रिफंड पोर्टल है उसके बजाय यदि ब्रांच, जो इनकी ब्रांच है, हाँ, ब्रांच से मिले। हर स्टेट में इनकी ब्रांच है ना? जी हाँ, यदि हर स्टेट में यदि इनकी ब्रांच है, यदि ब्रांच से यदि पैसा मिल जाए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है। क्यों? उसमें उसमें कस्टमर के लिए एक फायदा बेनिफिट रहेगा। हाँ, कस्टमर जैसे के लिए मान लो बेनिफिट रहेगा, हाँ, सही बात है। किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, नाम में कमी है, कुछ भी हो, वो बताएंगे तो कस्टमर तुरंत जाके अपना सही करवा के लेके आएगा, हाँ, या वो एफिडेविट लिखवाए, क्या एफिडेविट बनवा के करवाए। लेके आएगा, कुछ भी यदि कराए। कोई बंदा एक्सपायर कर गया है इस टाइम पीरियड के अंदर, हाँ 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर, तो उसका जो उनके जो नॉमिनी है, नॉमिनी, हाँ। उसकी जगह नॉमिनी है, उसको भी पैसा मिल सके, ठीक है। जी जी तो रिंकू कहीं ना कहीं देख, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मे बी पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ ऑप्शन निकाल सके, क्योंकि सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पे काफी दिन हो गए, 1 साल हो चुका है, बट अभी तक पैसा मिलना मुश्किल हो चुका है। तो हाँ, कोई शायद, रेस्पॉन्स नहीं है उसका। हाँ, तो शायद ये ब्रांच ओपनिंग वाला जो मैसेज तू मेरे को बता रहा है, शायद ये वाला भी एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है कि बंदा क्लियर जाए वहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ नेम में कुछ करेक्शन है तो उसका एफिडेविट बनवाए, और यदि कोई बंदा फोर्थ कर गया है, यदि कोई बंदा एक्सपायर कर गया है, तो उस बंदे की जगह उसके नॉमिनी को पैसा मिल सके। हाँ, वो आसानी से मिल जाएगा हाँ, वो तो। आसानी से मिल जाए। तो देख रिंकू, इनके जो एडवोकेट हैं, सहारा इंडिया जो ग्रुप है, इनके जो एडवोकेट है वो मिस्टर कपिल सिब्बल जी हैं, ठीक है। जी तो जी उन्होंने इस पूरी योजना का, इनका जो भी कार्य रूप, जो इनकी योजना है उसकी एक प्रस्तावित कॉपी ये लोग पेश करेंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें मतलब टोटल डिटेल्स चाहिए, एक तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि 10,000 करोड़ रुपए आपको जमा करवाने ही है, सेबी में जमा करवाने। सेबी के पास 10,000 और पहुंच जाएंगे, 15,000 करोड़ पहले के पड़े हुए हैं, टोटल 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास पहुंच जाएंगे। तो हाँ, सबसे पूरी बड़े, रकम हो जाएगी। हाँ, पूरी रकम हो जाएगी एक तरीके से, और कुछ ना कुछ यार, इतना पैसा जब जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी बनता है यार, ठीक है। इंटरेस्ट तो तो बनता ही कहीं है। ना कहीं जो निवेशक है उनको भी शायद ब्याज समेत पैसा लौटाना चाहिए, ठीक जी। है। तो यार इनको अब देख, काफी दिनों बाद सहारा की तरफ से यही रात भरी खबर है कि 2012 से जो सहारा 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 जो चल रहा है, उसका अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, जो माननीय न्यायाधीश है, उन्होंने कहीं ना कहीं सारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए इस बात को बोला है, ठीक है। तो ठीक है। अब ये वाला भी ऑप्शन ठीक बता रहा है तू कि सीआरसीएस रिफंड पोर्टल से ना देके डायरेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच इनकी बंद पड़ी हुई है जहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं है, उसको वापस चालू करके वो डायरेक्ट ब्रांच में ही पैसा दे दिया जाए, दे दिया जाए। ठीक है। तो तुझे क्या लगता है कि रिंकू ये पैसा आने में, मतलब तुझे मतलब कुछ श्योरिटी लगती है कि हाँ सारा इंडिया से मेरा पैसा आ सकता है? भाई छोटी तो लगती है, आ सकता है, अगर वो बात सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो देख, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, उसके आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, उसकी आदेश की पालना तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। यदि उसने बोल दिया है कि 25,000 करोड़ रुपए आपको टोटल सेबी में जमा करवाने हैं, 15,000 करोड़ तो पहले जमा करवा चुके हैं, 10,000 करोड़ भी ये लोग करवाएंगे रिंकू भाई, उसके आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे ही सेबी के खाते में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे, तब देख, जो सेबी जो है वो भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, और जो तेरा सीआरसीएस पोर्टल था वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही है। तो उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी बनेगी कि भाई जितने भी निवेशक हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए, और जितना भी उनका पैसा, जो निवेशकों का जो पैसा अटका पड़ा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको दिया जाए। देख, इसके बिल्कुल। बारे में रिंकू है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लोग जानता ना हो, इसके बारे में पूरी सरकार पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, बट कुछ ना कुछ पेचीदा आंकड़े ऐसे उलझ जाते हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। सीआरसीएस रिफंड पोर्टल जब ओपन हुआ, तेरे को पता है उस समय कितनी टिपिकल्टीज, कितनी डिफिकल्टीज आई इसको, पोर्टल को ओपन करने में, कुछ लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे थे, काफी सारे इश्यूज आए। बट ये वाला जो आइडिया तूने जो दिया है ब्रांच ओपनिंग का, शायद ये सुटेबल आइडिया हो सकता है मेरे भाई। हाँ, सब दी बेस्ट है। हाँ, सबसे दी बेस्ट है ये, मतलब सबसे बेस्ट यही है। और भाई हाँ मैं तेरे को बताया यार, इनको ज्यादातर स्टेट के जो लोग हैं ना, जो अपनी गाड़ी कमाई थी ना, जो खून पसीने की जो कमाई थी ना,
वो सहारा इंडिया में लगा चुके हैं। इसके जो 4 विंग्स थे, 4 विंग्स थे ना इसके शायद। जी हाँ। हाँ, 4 विंग्स थे इसके, 4 विंग्स में काफी लोगों का पैसा फंसा पड़ा है। तो अब राहत की खबर यही है कि 10,000 करोड़ रुपए के लिए बोल दिया गया है। अब वो कब तक सहारा अपनी संपत्ति को बेच के 10,000 करोड़ रुपए दे पाता है सेबी को, उसके बाद ही जो प्रोसेस है ना रिंकू, वो एक तरीके से मतलब सुटेबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए शायद। तो सुब्रत राय जी तो रहे नहीं, अब कौन करेगा इनका वो? नहीं यार रिंकू, देख आदमी के चले जाने से उसकी प्रॉपर्टी तो है ना, समझ रहा है। पैसा जो दिया जाएगा, देख इनकम का तो मेरे हिसाब से कुछ सोर्सेस है नहीं। जो पैसा दिया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है मेरे भाई। नहीं, ठीक है, छोटी रकम तो नहीं है। छोटी रकम तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, वो अपनी जो संपत्ति है, उनके पास प्रॉपर्टी तो है ना मेरे भाई। हाँ ठीक है, हाँ। जो 15,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेच के ही दिए होंगे। ठीक जी। है, आप ये 10,000 करोड़ रुपए और देंगे, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेच के ही देंगे। इनकी मुंबई में मैं तेरे को बता तो रहा हूँ, वर्सोवा में एक प्रॉपर्टी है इनकी, 1 करोड़ 21 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की वो प्रॉपर्टी है। मतलब इतने क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी फैली पड़ी है। ठीक है, तो वही लाखों करोड़ों रुपए की तो प्रॉपर्टी वही होगी यार, पता नहीं कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप उस प्रॉपर्टी को बेचेगा और सेबी में 10,000 करोड़ रुपए जमा करवाएगा। और जैसे ही वो पैसे जमा करवाता है, जैसे ही 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा हो जाएंगे, उस समय सहारा फ्री। समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 करोड़ के लिए तो बोला है। तो हाँ 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद जैसे ही पैसा सेबी के पास आएगा, सेबी कहीं ना कहीं उस पैसे को जो भी इसके निवेशक है उसको देगी। मतलब सरकार भी इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। तो हाँ। लेट्स, मेन तो सरकार का ही है ना हाँ रोल। मेन सरकार का ही रोल है, और मेन सेबी का भी रोल है, और मेन जो है सहारा ग्रुप का भी रोल है कि सहारा ग्रुप जब पैसा देगा तब ही सरकार अपने को पैसा दे पाएगी ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये ठीक है। सीधा सा है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी पड़ी है। अभी 15,000 करोड़ आए हैं, 10,000 करोड़ आना बाकी है। जैसे ही 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास आएंगे, सेबी हैंड टू हैंड इस पैसे को कहीं ना कहीं निवेशक को देने की कोशिश करेगी। तो भाई एक ही रात भरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाई है कि आप 10,000 करोड़ रुपए जमा करवाओ। 15,000 करोड़ रुपए आपके ऑलरेडी जमा है, टारगेट था 25,000 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ रुपए और जमा करे जाएंगे। हाँ ठीक है सही ब्रदर, बात। हाँ, तो खूब बड़ा, ज्यादा, ये तो हाँ सारा छोटा ग्रुप को है, हाँ, बहुत बड़ा नहीं ग्रुप है। सहारा बहुत बड़ा ग्रुप था मेरे भाई, और उसके जो निवेशक भी है ना, वो एक तरीके से ब्लाइंड फेथ करते थे सहारा ग्रुप पे। बिल्कुल, तब तभी ही तो। इसी वजह से इतना पैसा निवेशकों ने अपना जमा करवाया, और इसी वजह से उनकी खून पसीने की जो गाड़ी कमाई थी वो कहीं ना कहीं अटक गई। बट अब उस पैसे के मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आती है रिंकू, तो मेरी कोशिश रहेगी भाई को बताने की। ठीक है ब्रदर, और ठीक है जिन भाई। भी भाई बंधु के सहारा इंडिया ग्रुप में पैसे फंसे पड़े हैं, तो अब शायद एक उम्मीद जग चुकी है, एक राहत की खबर शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आ चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है रिंकेश, ठीक है भाई। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रदर, ओके ब्रदर। ओके ब्रदर।